हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम MS वर्ड में बिल बुक तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पेपर ले लिया है जो कि A4 साइज़ का है। मैं यहाँ से इसकी साइज़ चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जा कर के मैंने कर लिया A4 साइज़। जो बिल बुक बनाई जाती है वो अलग अलग साइज़ की होती है। जहाँ आप वर्क कर रहे हैं जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मोर पेपर में जा कर के आप कस्टम साइज़ दे सकते हैं कि हो सकता है आपकी जो बिल बुक बनाना उसकी चौड़ाई कुछ और डालनी है यहाँ पे और उसकी हाइट कुछ और यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ओके करेंगे तो उस साइज़ का पेपर आपका यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस प्रकार से ऐसा। तो अभी मैं A4 साइज़ का पेपर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैंने A4 साइज़ का पेपर रखा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम कैसे एक बिल बुक तैयार करेंगे। तो बिल बुक तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ। मैं टेबल के माध्यम से बिल बुक तैयार करूँगा। तो मैंने यहाँ से काउंट किए, मेरे को चाहिए 7 रो और मेरे को चाहिए 6 कॉलम। तो मैंने ये इस तरीके से काउंट कर लिए। ये मेरे को ये 5 कॉलम चाहिए, तो मैंने ये क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक टेबल आ गई है। अब मैं फ़र्स्ट वाले को मैं इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया कुछ इस प्रकार से और इसको कर देना मर्ज करने के लिए आपको टेबल टूल के अंतर्गत यहाँ पे आइए और यहाँ पे जा कर के आप कर दीजिए मर्ज सेल। इसके बाद मैं सेकंड भी कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं इस ऑप्शन में हूँ तो पहले इसी का यूज़ कर लेता हूँ। ये हो गया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जो मेरे को मैटर लिखना है वो यहाँ पे मैं टाइप करा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जा कर के इसको सेंटर अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये ऑप्शन दिए सेंटर अलाइन। इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल ई आप वो भी प्रेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की। ये क्या कैश मेमो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश मेमो। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कुछ इस प्रकार से। इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं डार्क देना चाहता हूँ ऊपर वाले टेक्स्ट को, तो मैंने यहाँ से जाके बोल्ड कर लिया। शॉर्टकट की कंट्रोल+V है तो आप कर सकते हो। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से और इसको थोड़ा सा साइज़ कम करते हैं ये। इसके बाद एंटर। यहाँ पे मैं शॉप का नाम लिखने वाला हूँ। उस शॉप का यहाँ पे नाम लिखूँगा जिस शॉप का मैं ये बिल बुक तैयार कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैप लॉक को ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं टाइप करूँ कैपिटल टाइप हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो मेरे को शॉप का नाम देना है। मैंने लिख दिया साहू। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया है शॉप का। अब ये शॉप का नाम है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पे फ़ॉन्ट देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मैं फ़ॉन्ट बदल लेता हूँ। ये मैंने कर लिया है और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करा लेता हूँ, लगभग ये इतना। इस प्रकार से ये हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे मेरे को जो भी ये एक प्रकार की मोबाइल शॉप का ये बिल बुक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल शॉप के जो जितने भी यहाँ पे ब्रांड होते हैं मोबाइल के, मैं वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एक प्रकार से मोबाइल के नाम। तो मैंने यहाँ पे कर लिया नोकिया, तो ये हो गया नोकिया। इसके बाद मैंने कर लिया सैमसंग, ओप्पो, जो भी आपको लगे वो आप दे सकते हो। मैंने ये कर दिया है। इसके बाद मैंने दिया टेक्नो। ये मैंने यहाँ पे कुछ नाम इस तरीके से दे दिए हैं कुछ इस प्रकार से। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये बोल्ड कर लिया इस प्रकार से और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने ये कर लिया है। इसको सेंटर अलाइन करना तो कंट्रोल-E प्रेस करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगी। अब मैं इसका जो सेल है ये पूरा सेल, इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डिज़ाइन में जाने के बाद शेडिंग कलर में कुछ इस प्रकार से रखना चाहता हूँ। ये हो गया। अब मैं इनमें गैप मेंटेन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्पेस की दे देता हूँ। इनके बीच में एक प्रकार से बराबर गैप देना है आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पे दे पा रहा हूँ। ये हो गया है लगभग। इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जा कर के मैं मर्ज कर लेता हूँ। ये मर्ज हो गई यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर के द्वारा गैप कर लेता हूँ थोड़ा सा और वापस से ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर मेंटेन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर। ये मैंने यहाँ दे दिया। इसके बाद स्पेस के द्वारा थोड़ा सा डॉट दे दिया मैंने, जो कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर आएगा। इसके बाद में स्पेस के द्वारा यहाँ पे लास्ट में जाना है। स्पेस के द्वारा आप टाइप की प्रेस मत करना आगे जाने के लिए, वो नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट रो में चला जाएगा। तो मैंने एरो की स्पेस के द्वारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे को डेट मेंशन करनी तो मैंने यहाँ पे डेट दे दिया है इस प्रकार से और यहाँ पे ये हो गया। इतना होने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे, आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे नेम, जिसको ये कस्टमर का नाम लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम, तो ये मैंने नेम कर लिया। इसके बाद मैं डॉट डॉट कर लेता हूँ, इस प्रकार से ये हो जाएगा।
इसके बाद फिर इंटर प्रेस करिए। इसके बाद उसका एड्रेस डालना है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया एड्रेस हो गया है। इसको ही मैं यहाँ पे इस प्रकार से ये कर लेता हूँ, ये हो गया है। इसके बाद फिर इंटर की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे को देना कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने ये कर लिया कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो मैंने ये फ़ोन नंबर इस तरीके से टाइप कर लिया है और ये मैं इस तरीके से दे देता हूँ, ये हो गया है। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो गया, आप लास्ट में कर्सर रख के बैक कर सकते हैं, ये ठीक है। और बैक कर लेते हैं, अब ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर, ये सारा यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे जाते हैं होम टैब में और यहाँ से समथिंग ये ठीक है। इसके बाद इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखलाई देगा यहाँ पे ये जो इनवॉइस वर्ड है यहाँ से बहुत पास में है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर रख लीजिए और आपको जाना है यहाँ पे पेज लेआउट में जाने के बाद ये दिया है स्पेसिंग ऑप्शन। बिफोर मतलब पहले, उसके पहले कितना गैप चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा दूर हो गया। और यहाँ पे भी कर्सर रखते, इसके नीचे चाहिए तो मैं ये आफ्टर वाला यूज़ करूँगा। कुछ इस प्रकार से दोनों में गैप आ गया है। तो हमारा इतना बन के तैयार हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो यहाँ पे अपन सीरियल नंबर देंगे। तो मैंने ये कर लिया सीरियल नंबर, तो ये आ गया यहाँ पे सीरियल नंबर। इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है उसका नेम ऑफ आइटम, मतलब आप कौन सा चीज़ बेच रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर लेना है नेम ऑफ आइटम, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देना क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उसकी, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी कर लेता हूँ, ये हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेट, उसका प्राइस कितना है, तो मैंने कर लिया यहाँ पे रेट। इसके बाद अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा, तो मैंने ये कर लिया अमाउंट्स। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब इनको पूरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मैंने सिलेक्ट किया, शॉर्टकट की कंट्रोल बी प्रेस किया जिससे बोल्ट हो गया ये, कंट्रोल ई प्रेस किया जिससे सेंटर हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर की को प्रेस करते जाऊँगा, एंटर, तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आइटम के नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, जितना आपको सूटेबल लगे, जितना आपने एरिया लिया है पेपर का आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। कुछ इस प्रकार से ये हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा सा ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जा कर के इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं, ये मैंने इंक्रीज़ कर लिया है इस प्रकार से, ज़्यादा हो गया, ये ठीक है, अभी ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, सीरियल नंबर छोटा होता है तो इस कॉलम को एडजस्ट कर लीजिए, लगभग ये इतना। नेम ऑफ आइटम, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये ठीक है। और अमाउंट को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ पे जाकर के ये मैंने कर लिया है। इसके बाद ये मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और इसको मैंने ये एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे आइटम का नाम आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट और उसका अमाउंट। अब मैं ये दो सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इन दो सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया कुछ इस प्रकार से, और इसको भी मैं जा कर के मर्ज कर लेता हूँ, लेआउट में जाता हूँ और ये मर्ज कर लिया यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल, ये मैंने टाइप कर लिया इस प्रकार से। और इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, शॉर्टकट की कंट्रोल बी से बोल्ट हो गया ये, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन हो गया, इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट वाला ये जो रो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे जाकर के ये मैंने मर्ज कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए मेरे को कस्टमर के, और जो ये बिल बुक देता है, बिल बना के देता है उसका यहाँ पे साइन आएगा, तो यहाँ पे मैं एंटर के द्वारा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर लेता हूँ, नियम और शर्त है, तो मैं यहाँ पे नोट करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया नोट, और इस प्रकार से ये सिंबल दे दिया मैंने, ये हो गया एंटर। इस नोट को भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ये इस तरीके से कर लिया, और साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसकी साइज़ को, तो मैंने ये इंक्रीज़ कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नियम शर्तें देनी ही मेरे को, तो हिंदी में मैं यहाँ पे लिख लूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है कुछ इस प्रकार से, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस आ गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख दी है मैंने यहाँ पे इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कस्टमर सिग्नेचर, कस्टमर के साइन लेने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर सिग्नेचर। तो मैं ये लिख देता हूँ सिग्नेचर ऑफ कस्टमर,
तो मैंने ये टाइप कर लिया इस प्रकार से। अब मैं स्पेस के द्वारा इस साइट आता हूँ। जो ये बिल बना करके देता है आइटम बेचने के बाद, कहना चाहिए दुकान वाला, तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सिग्नेचर। ये हो गया। आप इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए स्पेस के द्वारा इस तरीके से, और इसके बाद इंटर की प्रेस करते थोड़ा सा ये गैप आ जाएगा, और यहाँ पे रख के एक और इंटर। ये इस प्रकार से हो गया। इसको थोड़ा सा एरो की से आगे कर लेते हैं। ये लगभग इस प्रकार से हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ वगैरह आप मेंटेन कर लीजिए, जैसे कि नेम, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करा लेता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा मेरे को चाहिए मैं वैसा यूज़ करूँगा। इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मैटर इस तरीके से हो गया है। अभी चलेगा, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर कर्सर रखें इसके फ्रंट में इस तरीके से। पहले ही आप बैक स्पेस दबाते जाइए, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे प्रेस करते जा रहा हूँ, ये इस प्रकार से आ गया है। अब ये एक्स्ट्रा है, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस, ये भी एक्स्ट्रा है, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस, ये हो गया। थोड़ा सा ये साइज़ बड़ी हो गई। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इस वाले को, और इसका भी थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर वही वाला फ़ॉन्ट कर ले रहा हूँ। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से। अब देखो ये फ़ॉन्ट बदला, तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से मैटर आगे पीछे हो गया है। तो आप सब में थोड़ा थोड़ा स्पेस मेंटेन कर लेंगे, तो ये वाला वर्ड भी ऊपर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये हो गया। अब इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा और साइज़ इंक्रीज़ कीजिए, तो ये और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो बड़ा होता है, देखिए जैसे भी आप बड़ा करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये क्या होगा, जगह ज़्यादा लेगा, तो ये सेल बड़ी हो जाएगी। तो इसको एडजस्ट करना होगा। तो कोशिश करें आप बड़ा जितना हो सके उतना ही करें। अब मेरे में ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये भी ठीक है अभी मेरे लिए, तो ये कर लिया। आपको देख रहा होगा, आप जूम करके देखेंगे, ये ऊपर बहुत ज़्यादा टच हो रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, बीचों बीच रखता हूँ ऊपर नीचे से। तो आपने सीखा हुआ लेआउट में जाके इसमें क्लिक कर लीजिए। ये हो गया इस तरीके से। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका ही फ़ॉन्ट थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखलाई दे आपको, जैसा कि लगे। मैंने ये यहाँ पे कर लिया, ये इस तरीके से ये हो गया है। और इसको ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा, तो ये मैंने बोल्ड कर लिया कुछ इस प्रकार से। ये हो गया है। तो ये हमने इस तरीके से सीखा कि किस तरीके से हम बिल बुक बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप देख पा रहे हैं कि बिल बुक कैसे तैयार करें MS वर्ड में। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।